हेलो बच्चों, एपी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 मैट्रिक्स बताने जा रहा हूं। तो मैट्रिक्स जो है और मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, जिसमें बहुत सारे रेक्टेंगल के फॉर्म में नंबर्स हों या वेरिएबल्स हों, उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए की वैल्यू 2, 3, 4, 5, बी की वैल्यू एक्स, वाई, जेड 3, 4, 5, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखा जाता है, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये ऐसे थोड़ा रेक्टेंगल के फॉर्म में इसको लिखना है, इस तरह से आपको ये मैट्रिक्स होता है। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग एम रो एंड एन कॉलम्स, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है रोज इनटू कॉलम, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर एम रोज है और एन कॉलम्स है तो रोज इनटू कॉलम्स, यानी इसमें एम रोज है और एन कॉलम्स है तो एम इंटू एन लिखेंगे। अगर किसी भी जैसे इस मैट्रिक्स में 2 रोज है, इसको रोज कहते हैं, ये रोज होता है, और इस वाले पार्ट को कॉलम कहते हैं। अगर 2 रोज और 2 कॉलम है तो इसका जो ऑर्डर आएगा 2 इंटू 2 आएगा। इस वाले मैट्रिक्स में 2 रोज है, रो 1 है, और ये वाला जो पार्ट है रो 2 है, इसको कॉलम पर पढ़ते हैं। कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है और एक कॉलम 3 है। तो इसमें रोज जो है 2 रोज है, ये फर्स्ट रोज है और ये सेकंड रोज है। तो पहले रोज आएगा यानी 2 आएगा इसके लिए, और बाद में इसमें 2 और 3 कॉलम्स है तो 2 इंटू 3 आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जितने पहले रो होंगे उसको बोलना है और बाद में जितने कॉलम होंगे उसको, यानी 2 इंटू 3, और इसमें 2 इंटू 2 आएगा। बच्चों, इसके बाद है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। A matrix having only one column is said to be column matrix। किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक ही सिर्फ 1 कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए की वैल्यू जो है 2, 3, 4, जितना रो हो, रो के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। जैसे इसमें 3 रोज है लेकिन कॉलम एक है, तो इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा है रोज मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, यानी अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, कॉलम कितना भी हो लेकिन रो एक ही होना चाहिए, तो इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर रोज और कॉलम इक्वल हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए ए की वैल्यू 2, 3 और 4, 5, यानी इसमें 2 रोज है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है 2 इंटू 2 है, यानी 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। बी में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है 3 रोज है और 3 कॉलम है, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा 3 इंटू 3 होगा, इसलिए इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। बच्चों, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। बच्चों, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। जैसे ए की वैल्यू दे रखी है, ये डायगोनल्स है, डायगोनल्स में 1, 5, 10 है, बाकी सारे एलिमेंट 0, 0 हैं। और बी की वैल्यू में जैसे 5, 0, 0, 12 है, तो ये डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल्स होता है, तो 5 और 12 है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। बच्चों, नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जब डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे ये जो मैट्रिक्स है ऑर्डर
जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है 3×3 का है, 3 रोज है और 3 कॉलम है, और इसके जो एलिमेंट है 3×3 है या 4×4 हो, 10×10 हो, कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। बी वाले पार्ट में यहाँ डायगोनल में x x x है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। जितने भी इसी मैट्रिक्स को एस्के डायगोनल मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी कहा जाएगा अगर डायगोनल वाला एलिमेंट जो है 1 1 1 हो जाए। जैसे ये 3×3 ऑर्डर का है तो यहाँ पर भी 1 1 1 है, ये 2×2 ऑर्डर का है तो 1 1 यहाँ पर भी है, और सी ये 4×4 ऑर्डर का है तो 1 1 1 1। यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 यानी 1 हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। बच्चों नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। किसी भी मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट जो है जीरो हैं, जैसे ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, एलिमेंट जीरो होना चाहिए। जैसे इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो हैं, ये 2×2 ऑर्डर का है और ये 2×3 ऑर्डर का है, लेकिन इसमें भी एलिमेंट जीरो है, इसलिए इसको जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों इक्वल मैट्रिक्स। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। किसी भी मैट्रिक्स में 2 3 4 जितने भी मैट्रिक्स हो, अगर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, सेम है, तो उसको हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये पहला वाला एलिमेंट A11 यानी इस एलिमेंट का नाम है A11, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसलिए मैट्रिक्स ए जो है मैट्रिक्स बी के इक्वल है। तो बच्चों इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।